श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि कुछ लोग 15 अगस्त को और कुछ लोग 16 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी यानी श्री कृष्ण जी के जन्म उत्सव को बहुत धूमधाम से मनाने वाले हैं। तो आप सभी लोगों को, मेरे प्यारे भाई बहनों को, मेरे चैनल के सभी प्यारे भाई बहनों को इस जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आपके जो भी इच्छा मनोकामना इस जन्माष्टमी जरूर पूर्ण हो। तो चलिए जल्दी से कुछ उपायों की बात कर लेते हैं जो कि हम लोग जन्माष्टमी के अवसर पर करने वाले हैं। सबसे पहला जो उपाय करेंगे अपनी इच्छा अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए, यहाँ स्क्रीन पे आप लोगों को जो दिख रहा है वो कपूर नहीं है मित्रों, बल्कि क्या है, मिश्री है। जी हाँ मित्रों, जब हम अपने उपायों में कान्हा जी को भोग लगाएंगे तो आपको मीठे से भोग लगाना है। तो इसमें किसी मिठाई का प्रयोग न करके आप लोग मिश्री का भोग लगाएंगे। 4 से 5 दाने ले लीजिएगा। इसके साथ ही आप सभी को पता है कि कान्हा जी को सबसे अधिक जो प्रिय होता है वो क्या है, माखन। जी हाँ मित्रों, आपको थोड़ा सा माखन ले लेना है। कितना लेंगे? 1 से 2 चम्मच, बस इतना ही पर्याप्त है। इसके साथ ही हमें लेना है दही। दही भी आपको 1 चम्मच लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। और इसे भी आप, अगर आपको गौ माता का दूध का बना हुआ दही मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा जो दही मिले आप उसका उपाय में प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद हमें अंतिम चीज़ लेनी है और वह है एक बेलपत्र, जो कहीं से कटी फकी और खंडित नहीं होनी चाहिए। उसको अच्छे से उसको साफ़ कर लीजिएगा। इसके बाद में जो आपने दही लिया है उस दही का लेपन आपको बेलपत्र की बड़ी वाली पत्ती पे करना है। किस पे करेंगे मित्रों? बेलपत्र की बड़ी वाली पत्ती पे दही लगा लीजिएगा और छोटी छोटी दोनों पत्तियों पे आपको माखन लगा लेना है। इसके बाद में जो 4 से 5 दाने अपने मिश्री के लिए हैं उसे आपको दही वाली यानी बड़ी वाली पत्ती पे चिपका लेना है। अपने दाहिने हाथ में रख करके यानी सीधे हाथ पे इस बेलपत्र को रख के जो भी आपकी इच्छा मनोकामना है उसे कहिएगा। इसके बाद में इस बेलपत्र को आप अपनी पूजन की सामग्री में ऐसे ही रख, और इस उपाय को आपको कहाँ करना है मित्रों? आपके घर के आसपास में पीपल का पेड़ ज़रूर होगा, वहाँ पर जाइएगा। इस तरीके से बेलपत्र तैयार करेंगे। और हाँ मित्रों, जाते समय आप लोगों को एक गोल बाती का दीपक भी तैयार करके अपने साथ ले जाना है, जिसमें आप लोग घी का प्रयोग करेंगे उसे प्रज्वलित करने के लिए। ठीक है, दीपक ले लीजिएगा, बाकी चीज़ें लेंगे और 1 लोटा शुद्ध जल ले जाना मत भूलिएगा। अगर उस जल में गंगा जल डालना अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि मिल जाता है, क्योंकि भगवान के जन्मोत्सव से संबंधित उपाय हैं, आपकी इच्छा मनोकामना को पूर्ण करने का उपाय है, तो यदि गंगा जल मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, उसे डाल लीजिएगा। और इन सभी चीज़ों को लेकर के पहुंच जाएंगे पीपल वृक्ष के पास। ठीक है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। अगर आप पूरी तरीके से शिवलिंग बना लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा केवल आपको जो महादेव जी की शिवलिंग होती है उसी लिंग का स्वरूप बना लेना, वो आसानी से बन जाता है। उसे बनाने के बाद में आपको मैं बता दूं कि पिपलेश्वर महादेव जी के नाम से इस उपाय को करने वाले हैं। तो इसे बनाने के बाद में जो आपने बेलपत्र तैयार की थी उस बेलपत्र को इसी पार्थिव शिवलिंग के ऊपर अपनी इच्छा अपनी मनोकामना को कहते हुए आप समर्पित कर दीजिएगा और महादेव जी से हाथ जोड़ करके अपनी इच्छा मनोकामना को पूर्ण करने का निवेदन करेंगे। साथ ही में जो आप एक गोल बाती का दीपक लेके गए हैं उसे इसी शिवलिंग के पास में क्या करेंगे, प्रज्वलित कर देंगे। आज भगवान के जन्म का उत्सव का दिन है, यानी बहुत विशेष बहुत खास दिन है। और आप सभी लोग जानते हैं भगवान नारायण का जो सबसे प्रिय स्वरूप है वह कृष्ण जी का यानी कान्हा जी का ही है। तो पिपलेश्वर महादेव जी के नाम से मित्रों इस उपाय को करिएगा, अपनी इच्छा अपनी मनो को कामना को कहते हुए। उसके बाद में जो 1 लोटा जल लेके गए हैं उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करते हुए महादेव जी की इसी पार्थिव शिवलिंग में समर्पित कर दीजिएगा। मित्रों, आपकी जो भी इच्छा मनोकामना अधूरी रह गई थी वह इस उपाय से ज़रूर पूर्ण होगी और महादेव जी के साथ साथ कान्हा जी का आशीर्वाद भी आप सभी लोगों को ज़रूर मिलेगा। और हाँ मित्रों, मैं बताना भूल गई थी, जब जल समर्पित करेंगे तो आप लोग हरिहर महादेव जी का स्मरण करके करेंगे। इससे आपका यह उपाय ज़रूर फलित होगा। पहला उपाय समझ गए। दूसरा उपाय करेंगे जब हमारे दाम्पत्य जीवन में कोई भी परेशानी हो, अगर आप लोगों में आपस में नहीं बन रही है, क्रोध ज़्यादा करते, कोई भी परेशानी हो दाम्पत्य जीवन में, तो आज आपको लेना है हल्दी। 1 चुटकी पिसी वाली हल्दी ले लीजिएगा। इसके बाद में हमें लेना है तुलसी दल। ठीक है मित्रों, तुलसी लेने का यहाँ पर पत्ते को 2 पत्ते हमें लेना है, लेकिन दोनों अलग अलग नहीं होंगे, क्योंकि पति पत्नी अलग अलग नहीं होते, एक ही होते हैं। कहते हैं कि 2 तन 1 तन लेकिन 2 आत्मा एक ही में निवास करती है ना।
तो आपको क्या करना है मित्रों, आपको जो तुलसी दल आज लेना है तो इस तरीके से तोड़िएगा कि दोनों पत्तियाँ आपस में जुड़ी हुई हों, अलग अलग नहीं लेना है। एक पत्ते पे पति के नाम की बिंदी लगेगी और दूसरी पत्ती पे पत्नी के नाम की, यानी दोनों लोग अपने अपने नाम की एक एक बिंदी इस तुलसी दल पे लगा लेंगे। ठीक है, तुलसी के पत्ते पे बिंदी लगाने के बाद में इस पत्ती को उठाएंगे। आपने अपने घर में कान्हा जी की मूर्ति ज़रूर विराजमान की होगी, यानी बाल गोपाल के लिए जहाँ पर आपने उन्हें स्थापित किया, यानी उनका पूजन इत्यादि किया, उस स्थान पे आप लोग जाएंगे और दोनों पति पत्नी जाएंगे साथ में। ठीक है, क्योंकि दोनों लोग अपने दाम्पत्य जीवन में खुशहाली चाहते हैं। तो जाएंगे मित्रों, दोनों लोग जा करके इस तुलसी दल को यहीं पर समर्पित करेंगे और बाल गोपाल जी से अपने जीवन में आ रही परेशानियों को दूर करने का निवेदन करेंगे। दोनों पति पत्नी एक साथ जो बाल गोपाल जी का झूला है उसे झुलाएंगे। इससे बाल गोपाल की कृपा से, उनके आशीर्वाद से आपके दाम्पत्य जीवन में जो भी परेशानियां हैं वह दूर हो जाएंगी, यदि आने वाली होंगी तो भी दूर हो जाएंगी और आप लोग खुशी खुशी अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। तो 2 उपायों की बात कर लिए। अब हम जानेंगे कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर करने वाले अपने तीसरे और अंतिम उपाय को। उससे पहले आप लोग आज जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आया, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहा है, मेरे चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। तीसरा और अंतिम उपाय करेंगे मित्रों, अपने जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली लाने के लिए आप लोगों को आज लेना है इस, चाहे आप कलावा कहते हो, चाहे रक्षा सूत्र कहते हो या फिर मौली कहते हो, इस धागे को आपको लेना है। कितना लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा सा धागा लगेगा, आप लोग ले लीजिएगा इसको। अगर आपके पास में जो 10 रुपए की एक पॉकेट में छोटा सा आता है उसे ले लीजिएगा। इसके बाद में हमें आवश्यकता पड़ेगी गौ माता के घी की, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, आधा चम्मच ही घी हमें आवश्यकता पड़ने वाली है। ठीक है, कलावा लेने के बाद में, घी लेने के बाद में एक बहुत विशेष चीज़ है जो हमें आज लेनी है, क्योंकि उसी से हम इस उपाय को पूरा करने वाले हैं। और वो है मित्रों, आप सभी के घरों में तुलसी माता का पौधा ज़रूर होगा और वह सूखता भी होगा। तो जो तुलसी माता के पौधे की लकड़ियाँ होती हैं, ठीक है, इस तरीके से कुछ आकार आपको दिखाई पड़ेंगी स्वरूप में। आपको इससे लकड़ियाँ तोड़नी है और कितनी तोड़ेंगे, गिन करके मित्रों आपको 7 लकड़ियाँ तोड़नी है। ठीक है, 7 लकड़ियाँ तोड़ेंगे सूखी सूखी। 7 लकड़ियों को आपस में आपको क्या करना है, आपस में कर लेना है बांधने, जैसे अलग अलग नहीं रखेंगे, सभी लकड़ियों को एक साथ कर लीजिएगा और जो आपने रक्षा सूत्र लिया उससे उसमें लपेट लेना है। लकड़ियों की लंबाई बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, क्योंकि आज आप इसी की बाती बनाने वाले हैं, इसी को जलाएंगे उस दीपक में। ठीक है, इस तरीके से तैयार करने के बाद मौले से लपेटने के बाद में अब आपको इसी लकड़े पे अच्छे से आगे घी लगा ले। घी में डिप करने के बाद में आप जो मिट्टी का एक दीपक लेंगे उसमें इसी की बाती लगाएंगे। धागे की जब मात्रा हम ज़्यादा रखेंगे तो बाती आसानी से बन जाएगी। उस दीपक को लेकर के आप लोग जाएंगे कान्हा जी का, जहाँ पे आपने स्थापित किया, उनका झूला लगाया है बाल गोपाल जी का, वहीं पर जाएंगे। इस दीपक को जलाइएगा आप, आपके पूरे घर में जब आप लोग आरती करेंगे इसी दीपक को जलाइएगा मित्रों। और इस दीपक की जो लौ से, उसकी सुगंध से आपका पूरा परिवार, आपका मतलब पूरे घर के जो है शुद्धिकरण भी हो जाएगा। इससे आपके घर की जो नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी और पूरे परिवार को कान्हा जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिससे आपके घर की परेशानियां दूर होंगी, आपके घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होगा, खुशहाली आने लगेंगी। अर्थात कहने का ये सभी कष्टों को दूर करने का दीपक है। तो इस तरीके से इस दीपक को आप लोग ज़रूर प्रज्वलित करिएगा। तो मित्रों, मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया आप लोगों को तीनों उपायों को समझाने का, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग यह उपाय समझ गए होंगे। तो आज यानी कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पे हरिहर महादेव जी वाला विशेष उपाय करना मत भूलिएगा। जाते जाते कमेंट सेक्शन में महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम मित्रों ज़रूर लिख के जाइएगा। महादेव जी के आशीर्वाद के आपके सारे काम जरूर करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।